ये तो केवल झांकी है, अभी पटना, अभी बिहार बाकी है। ये तो छोटा सा ट्रेलर था और हमारे चंद राजपूत युवाओं ने 2-3 महीने मेहनत करके इतना सा एक ताकत दिखाई है कि मात्र 8 दिन का। देखिए ऐसा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये तो छोटा सा ट्रेलर था, अभी जलजिला आना बाकी है। अगर जो राजपूत समाज को कमज़ोर समझ रहा है, उनको बाकायदा उनकी औकात दिखाने की क्षमता राजपूत समाज रखता है। बहुत सही है, समझ रहे हैं? 3.5% है कि 13.5% है, तुम्हारा इतिहास हम लिखेंगे, हमारा इतिहास तुम नहीं लिखेगा। समझ रहे? खून से लिखा हुआ इतिहास है, तलवार की धार पे लिखा हुआ इतिहास है। तुम एक काली कलम लगा कि 70-80 साल से जो धो रहे हो ना इतिहास को, ये अब सहन होगा नहीं। समझ रहे? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ पैदा हुए हैं? बुद्ध से लेकर महावीर और राम से लेकर कृष्ण कहाँ पैदा हुए हैं? पूरा देश, पूरा दुनिया जानता है। तो हमें मिटाने वाले मर गए और हमें हमारी औकात दिखाने वाले मर गए। हमने दिखाई किसी की औकात, हमने आज तक किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं करी है। जब बात अस्तित्व की आएगी, राजपूत समाज जवाब देगा। ये छोटा सा ट्रेलर है, बाकी जय राजपूताना, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। इस पटना की धरती पे विराजमान मेरे सभी क्षत्रिय युवा बंधुओं, सबको राजपूताना की धरती से आए हुए से आपके भाई महिपाल सिंह मकड़ा की तरफ से सबको जय माता दी। आज आप लोगों की ताकत, अभी कुछ दिन पहले मुझे बोल रहे थे कि आज तक पटना में राजपूत इकट्ठे हुए नहीं है। सही बात है। तो एक छोटी सी झांकी है। अभी पटना नहीं, अभी बिहार पूरा बाकी है। ये बहुत छोटी सी झांकी है और मैं सभी मेरे युवा बंधुओं को बोलना चाहूंगा, जिन जिन के पास मोबाइल है और अगर मेरे समर्थन में यहाँ तक पधारे तो अपनी फ्लैश लाइट चालू करके और समर्थन में खड़ी करे, तो पूरे देश में इसका मैसेज जाए कि आप कितनी संख्या में यहाँ पर विराजमान है। ये तब तक चालू रहनी चाहिए जब तक मैं आपके सामने मंच पर हूं। ये तब तक चालू रहनी चाहिए और बकायदा मैसेज जाए, ये जो दिया हमने जलाया है, एक दीपक जो जलाया है राजपूत एकता का, ये बिहार में आने वाले चुनाव में बिहार में ये एक बड़ी लो बने, एक बड़ी मशाल बने। ये जो हमें बोल रहे थे कि 3.5% है, बता दीजिए एक बार जयकारा लगा के। जय राजपूताना, जय राजपूताना। इसे बिहार सरकार की जो 3.5% वाली जो बात है, वो सही है गलत है? सही है गलत है? फाड़ दिया जाए वो पन्ना, फाड़ दिया जाए। मैं बोलना चाह रहा हूँ नीतीश जी, अगर आपके कान में कोई कीटी भरी है तो निकाल दीजिए, सिस्टम फाड़ देंगे। ये तो केवल वो 3.5% तो यहाँ विराजमान है जो आप लिख रहे हो। किसी ने बोला कुआ ठाकुर का, ठाकुर का कुआ था तो पैसा नहीं मरा क्या पैसा? आज 20 रुपए की बोतल खरीद के पीनी पड़ रही है, तो कुआ ठाकुर का था। तुम पेट भर के पीते भी थे, नहाते भी थे और घर भी लेके जाते थे। आजकल पीने के लिए पानी नहीं है। अभी किसी ने बोला कि हमारे वयोवृद्ध नेता प्रभुनाथ सिंह जी को जेल में डाल दिया गया है, तो
तो हमारी ताकत है कि नहीं निकालने की? अपनी ताकत है कि नहीं निकालने की? आज से 3-4 साल पहले ये बहुत बड़ी मीटिंग है, एक छोटी सी मीटिंग में हमने 2-3 मीटिंगों में आह्वान किया था कि आनंद मोहन सिंह छूटेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। टूटे नहीं टूटे? टूटे। तो प्रभुनाथ सिंह जी के जेल के ताले टूटेंगे नहीं टूटेंगे? अगर कहीं प्रभुनाथ सिंह जी सुन रहे हैं मेरी बात, क्योंकि आनंद मोहन सिंह जी भी सुन रहे थे, मुझे मालूम है, और वो भी सुन रहे होंगे जेल के अंदर से। आपके लाखों भाई अगर ये सरकार नहीं छोड़ेगी तो एक दिन मार्च करेंगे आपके उस जेल की तरफ और तालों को उखाड़ के फेंक दीजिए। कभी बिहार की धरती बात नहीं हुई है। अभी बिहार की धरती बांझ नहीं हुई है। मेरे भाई युवराज सुधीर सिंह जी जैसे आज भी यहाँ युवा है जो यहाँ की धरती को गर्म कर सकते हैं। सुधीर भाई जब आवाज लगाएंगे एकता की मिसाल जगाएंगे, आओगे कि नहीं आओगे? अगर मैं बोलूं कि अगले साल मुझे आप लोग हाथ ऊपर खड़ा करके अगर समर्थन दे कि हम लोग दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, हम लोग एक दिन गांधी ग्राउंड बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते? प्रभुनाथ सिंह जी की रिहाई के लिए गांधी ग्राउंड बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते? ये 3.5% हमें बताने वाले ऐसे सरकारों को बदलने के लिए गांधी ग्राउंड बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते? जो हमारे नेताओं को बुद्धू बोलता हो, हमारे नेताओं को गलत बोलता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग एक दिन गांधी ग्राउंड बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते? हमें 5 मांगे मानी थी, 5 मांगे बाबू वीर कुंवर सिंह जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा जाए नहीं रखा जाए? क्या क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो कि नहीं हो? यहाँ पर हमारी ईडब्ल्यूएस का जो 10% का आरक्षण मिला है उस पर सरलीकरण हो कि नहीं हो? आज तक ये झुंझुना हमने दे दिया हमको, और बिना कुछ भी नहीं ईडब्ल्यूएस के नाम पे उसका सरलीकरण हो कि नहीं हो? और नहीं होगा तो क्या करेंगे? उखाड़ देंगे, सिस्टम तोड़ देंगे। बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेंगे कि नहीं? एक सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, आज इस करणी सेना के संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी हमारे बीच में नहीं है। हम लोग खड़े होके एक बार उस महान आत्मा को जिन्होंने 24-25 राज्यों में राजपूत समाज को एकता की माला में पिरो दिया, उसके लिए हम 1 मिनट का समय देकर एक मौन और एक बार एक नए, उसके मौन के बाद एक जयकारा लगाऊंगा। अमर कालवी साहब, कालवी साहब, कालवी साहब। एक बार अब क्योंकि सब लोग आपसे 5 गुना ज्यादा बाहर आपके राजपूत भाई विराजमान है, आप देख लीजिए आपके पास 1 इंच की जगह नहीं है, ठस भरा हुआ ये हॉल। मैंने तो बोला था अमित सिंह जी को कि इस यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड कर लीजिए, आपका हर एक ग्राउंड छोटा पड़ेगा, पर कहीं न कहीं आपकी ताकत को कोई जो कमजोर समझ रहे हैं आज ये ताकत देखते पहुंचा होगा संदेश। मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल रही होगी कहीं न कहीं। कई ऐसे नेता जिनकी औकात नहीं है राजपूत से हाथ मिला के बात करने की, वो राजपूत का पूछ रहे हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो भी वो बुड़बक था उस बुड़बक को बोलना चाह रहा हूँ
तेरी औकात हो तो इनमें से किसी भी व्यक्ति मेरे युवा की आंख में आंख डालकर ये पूछ लेना कि तुमने हमारे जब कुएं थे ठाकुर के तो ठाकुर को मारने की जरूरत है, तो मेरा युवा उसको जवाब दे देगा, ये मेरी गारंटी है। आप सब ये ध्यान रखिए, हम लोगों में एकता जरूर लेट आई होगी, पर पूरा देश अब एकता की उस माला में पिरोया हुआ है जिस माला में कालवे साहब ने हमें इकट्ठा किया। और आज हर जगह आप लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। आने वाले 1 साल में अगर सबको मैं बोलना चाह रहा हूं, और झूठ कोई व्यक्ति मन से नहीं आए तो मत आना, पर 1 साल 1.5 साल 1.25 साल बाद में गांधी ग्राउंड में हम लोग अगर एक होंगे तो सब तैयार हो कि नहीं हो? माँ गंगा की सौगंध खा के बोल रहे हो? पक्का होगे? 1 आदमी 20 आदमी 10 आदमी को लेके आएगा, अपने खर्चे से आएगा। कई सरकारों को लगे कि ठाकुर इकट्ठा होकर चला गया, वापस नहीं आएगा। ठाकुर वो समुद्र है जिसकी किनारों पे अगर कोई गलती से अगर कोई घर बना रहा है तो भूल जाए, हम जिस दिन आए तुम्हारे नाम और निशान मिटा देंगे। किसी के मुर्दाबाद किसी के जिंदाबाद से अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इकट्ठे हुए, वो सबकी मुर्दाबाद उसी टाइम हो गई, उनके औकात नहीं। ये नॉन पॉलिटिकल ताकत है, ध्यान रखिएगा। जो भी सरकारें हमें देख रही है, या कोई बीजेपी है, न कोई आरजेडी, न कांग्रेस है, कोई जदयू, ये केवल राजपूत है। ये वो शुद्ध राजपूत है। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको लगे महिपाल सिंह कोई खास घरों से, मैं तो बहुत आम राजपूत परिवार से हूँ, आपकी तरह कच्चे चूल्हों के परिवार से हूँ। आपकी तरह हर एक जो राजपूत मुझे यहाँ का आम राजपूत मुझे सुन रहे, तो मेरे घर में कोई पंच सरपंच नहीं रहे, पर आपके बीच हूँ, क्योंकि वो आपकी ताकत है, आम राजपूत की ताकत है, वो हर एक और अपने किसी भी समाज के व्यक्ति के, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे प्रशासनिक हो, और चाहे किसी भी आम राजपूत का बेटा हो, अगर कहीं भी दिक्कत आई तो ये महिपाल सिंह मकराना, नंबर लिख लीजिए 9829056669। आप कभी भी फोन करिएगा, आपके हर एक दुख की घड़ी में खड़ा रहूंगा, ये मेरी आपको बकायदा आश्वासन है। आपने जो बिहार की तलवार मेरे हाथ में दिए, बिहार के सम्मान का एक सर्वोच्च स्वाभिमान का प्रतीक जो मुझे दिया है, मैं हमेशा ये शपथ लेके बोलता हूँ, कभी आप लोगों के मान सम्मान को बिकने नहीं दूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के दूरी से आए। एक सबसे बड़ी मांग यहाँ और है, समीर भैया, मैं हर सरकार से बोलना चाह रहा हूँ, जो आना चाह रहे हैं, जो जाना चाह रहे हैं वो तो भूल जाओ, मत करना गौर, और जो आना चाह रहे हैं वो इस मांग पे गौर करना। राजपूत समाज का एक बड़ा छात्रावास अगर पटना में जल्दी घोषणा नहीं हुई तो हम लोग बकायदा उसका विरोध करेंगे। जो आप सब लोगों से निवेदन, आप लोग पधारे, हमें सम्मान दिया, इस कई समय के मान सम्मान को, इसके झंडे को आपने बुलंद किया। आज पूरा बिहार देख रहा है कि आज राजपूत कहाँ जा रहा है, इतना बंधन के कहाँ पे जा रहा है। मालूम चला आज ये जलजिला पटना की धरती पर केवल कुछ चंद अमित सिंह उज्जैन जैसे मेरे प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके जो वो टीम है, उन युवाओं ने चालू करा, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़े घरों से नहीं है। आम राजपूत का बेटा इतनी बड़ी एक क्रांति लेके आया और आप लोगों के साथ में मान सम्मान पूरे समाज का करवाया, उसके लिए आपके अमित सिंह का भी बहुत धन्यवाद है।